गुड इवनिंग। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज एक सेट बतलाऊंगा जो रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन है और काम देगा आपको बीपीएससी पीटी में, टीचर वाली परीक्षा में, दारोगा वाली परीक्षा में, इसके अतिरिक्त सीजीएल में, सीएचएसएल, इन सब परीक्षाओं में भी काम देगा। ये सीरीज का आपका चौथा सेट है। इसमें एक सीरीज आपको दिया गया, कहा गया निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, आपको यहां पर बतलाना है। तो आप यह पाते हैं कि 15 में यहां 5 बढ़ता है, ये 15 में 5 बढ़ता है, 20 में 2 बढ़ता है, ये 22 में 4 बढ़ेगा, यहां 8 बढ़ता है और यहां 12 बढ़ता है। तो 5, 2, 4, 8, 12 ये कोई सिस्टम पैटर्न नहीं दिख रहा था। अब इसमें ढूंढना है कि ये क्या पैटर्न रहा होगा, आप वो देखिए। तो 5 और 1 और 5 को अगर गुना करेंगे तो 5 आएगा। 2 और 0, 20 का 2 और 0 को जोड़ दिया तो ये 2 आ गया। 22 का 2 और 2 को गुना करेंगे तो ये 4 हो गया। 26 के 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया। 34 का 3 और 4 को गुना करेंगे तो यह 12 होगा। यानी एक बार अंकों को गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर गुना करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर गुना करते हैं, तो इस बार जोड़ेंगे। 4 और 6 जोड़ेंगे तो यहां 10 ऐड होगा। 46 में 10 जोड़ते हैं तो आंसर आपका 56 हो जाएगा। यानी संख्या के अंकों को आप जोड़ घटाव गुना भाग करके भी अपना एक पैटर्न बना सकते हैं। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में टोटल है 36। 25% विद्यार्थियों को प्रथम श्रेणी, 25% का मतलब 1/4, 9 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन पास किया। 25% विद्यार्थियों को द्वितीय श्रेणी, यानी फिर 25% 9 सेकंड डिवीजन पास किया। 10 विद्यार्थियों को तृतीय श्रेणी, यह संख्या 10 दिया हुआ है, थर्ड डिवीजन पास किया। तो 9, 9, 18, 10, 28, 8 विद्यार्थी बच गया। तो शेष विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, यानी फेल कर गया। ये जो विद्यार्थी था ये फेल कर गया। क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी प्राप्त, यानी दिस वन, ये 9, और अनुत्तीर्ण विद्यार्थी यानी ये 8, इनका अनुपात क्या था? तो आंसर हो गया 9:8, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न में देखिए, आपका जो वृत्त चार्ट है इसका टोटल मान 1680 रुपया है। आपका जो वृत्त चार्ट होता है वो टोटल 100% होता है जो 1680 दिया हुआ है। श्रेणी 1 और श्रेणी 3 का अंतर, श्रेणी 1 है आपका लाल वाला, यानी दिस वन, ये 1 नंबर हो गया आपका, और ये 1 है नीला वाला 2 नंबर है, और ये 3 नंबर हरा वाला है। तो 1 नंबर का आपका और 3 नंबर का अंतर पूछा तो 40% और ये 15%, इसका अंतर हो गया आपका 25%। तो अगर 100% बराबर 1680 होगा तो 25% बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे थे। तो 25% गुना 1680 बटा 100%, परसेंट कैंसिल कीजिए, ये 4 बार जाएगा। 1680 को 4 से भाग दीजिएगा, ये 420 आ जाएगा। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था, 420 रुपया। 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक अभाज्य हैं? देखिए, आपको 3 अंकों की संख्या चाहिए, ये 3 जगह हमने बना लिया। प्राइम आपका होता है 2, 3, 5, 7, ये 4 अंक है जो प्राइम है। 1 प्राइम नहीं होता है, वह न ही प्राइम न ही कॉम्पोजिट होता है। प्राइम नंबर वह नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर होंगे, एक स्वयं होगा और एक आपका 1 होगा। 3 अंक की बात करेंगे
यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है कि आप रिपीट करें या ना करें। इसका मतलब हो गया कि आप रिपीट कर भी सकते हैं। 3 अंकों की ऐसी संख्याएं हैं जिनके सभी अंक अभाज्य हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, 4 में से हम कोई भी एक अंक यहाँ यूज कर सकते हैं। यानी ये जो आपका 2, 3, 5, 7 है, चारों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। अगले बार भी 4 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट में भी आप 4 में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की बात करें तो ये वैल्यू 4C1 इंटू 4C1 इंटू 4C1 यानी 64 होता। लेकिन अगर आपसे यह कहा जाए कि डिजिट्स रिपीट नहीं करना है, पुनरावृत्ति नहीं होगी, डिजिट्स का आपका रिपीट नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अभी तो 64 हो गया, अगर क्वेश्चन इस तरह से होता तब आप क्या करते, यहाँ पर 4 में से एक को लाते, जो यहाँ आ गया अब यहाँ नहीं जाएगा तो 3 में होगा और तब 2 में जाएगा, तो 4 गुना 3 गुना 2, तब आंसर 24 होता। लेकिन ये आपसे प्रश्न में नहीं दिया हुआ था। अगर लिख देते कि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी तब आंसर आपका 24 हो जाता। एक षटभुज में कितने विकर्ण हैं? षटभुज का मतलब इस तरह से होता है। तो अगर आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 बिंदुओं से मिलाकर के हम एक षटभुज तैयार करेंगे। तो 6 में से कोई 2 पॉइंट को अगर हम लेते हैं तो एक लाइन तैयार होता है। जैसे एक लाइन बनेगा, ये 2 पॉइंट मिलाकर, फिर ये 2 पॉइंट मिलाकर, फिर ये 2 पॉइंट मिलाकर, ऐसे अगर आप चलिएगा तो 6 में से किसी 2 पॉइंट को मिलाएंगे तो आपके पास कुल कितनी रेखाएं तैयार होंगी, ये टोटल लाइंस निकल जाएगा। अब इस टोटल लाइंस में से अगर हम आउटर 6 लाइन हटा दें तो जो बचेगा वो इनर लाइंस कहलाएगा। ये टोटल में से अगर आउटर लाइंस हम हटा देते हैं तो अब जो बचता है वो इनर लाइंस कहलाता है, और ये इनर लाइंस को ही आप डायगोनल्स कहते हैं। यही आपका विकर्ण कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पर से 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8 और ये 9। आपको ये सब ड्रॉ नहीं करना है, ये आपको समझना था तो मैंने ही बतलाया। आप सीधे आंसर ऐसे निकालते 6C2 माइनस 6। 6C2 होगा 6 गुना 5 बटा 2 गुना 1 और माइनस 6। 6 पचे 30 बटा 2, ये 15, 15 में 6 घटेगा, ये आपका आंसर होगा 9। तो आपको इस तरह से डायग्राम बनाना नहीं है, आपको सिर्फ इस मेथड से नंबर ऑफ डायगोनल्स किसी भी आप पॉलीगन में, बहुभुज में निकाल सकते हैं। हेक्सागन की बात किए तो 6 होता है, 6C2 माइनस 6। अगर ऑक्टागन की बात करते तो 8C2 माइनस 8 हो जाता। 1 किलोमीटर के रेस में ए ने बी को 50 मीटर, देखिए ये 1 किलोमीटर का रेस है। 1 किलोमीटर का अर्थ हो गया 1000 मीटर। ए यहां पर है। ए ने बी को कहा कि हम तुमको थोड़ी बढ़त देते हैं, हम तुमको 50 मीटर की बढ़त देते हैं, यानी बी 950 मीटर ही दौड़ेगा। और ए ने सी से भी कहा कि हम तुमको भी बढ़त देंगे और तुमको हम यहाँ से 88 मीटर का बढ़त देंगे, यहाँ से हम 88 मीटर का बढ़त देंगे। इसका मतलब ये 912 मीटर ही दौड़ेगा। यानी ए दौड़ेगा 1000, बी दौड़ेगा आपका 950 और सी दौड़ेगा 912। अब जितने देर में बी जो है वह 950 दौड़ता है, उतने देर में सी 912 दौड़ेगा। तो कहा गया कि 1 किलोमीटर के रेस में सी को बी से कितने मीटर की बढ़त प्राप्त होगी। यानी अगर बी 1000 मीटर दौड़ता तो सी कितना दौड़ता, 1000 इंटू 912 डिवाइडेड बाई 950। ये 0 से काट दीजिएगा, ये आपका 5 से कटेगा 19 बार, ये 5 से कटेगा 20 बार। इधर आपका 19 से कट जाएगा, ये 19 गुना 4 76 होगा, 15 बचेगा 152, ये 48। तो यहाँ 20 और ये 48 गुना होगा, ये 960। यानी बी जब तक 1000 चले दौड़ेगा, सी 960 दौड़ेगा, यानी 40 मीटर कम दौड़ेगा, अर्थात सी को 40 मीटर का बढ़त मिलेगा। ये गलती से 38 मीटर नहीं कर दीजिएगा।
38 मीटर, 88 में 50 घटा दिया, 38 आया। ये तो तब था ए ने जब बी को 50 मीटर आगे रखा तो सी को 88 मीटर आगे रखा, लेकिन अगर बी यहाँ पर आ जाएगा तो सी को 40 मीटर ही अपना आगे रखेगा। तो ये हो गया आंसर 40 मीटर का। शब्द डॉक्टर के अक्षरों का क्रम बनाते हैं कि सभी स्वर लगातार रहें। यहाँ स्वर आपके पास दो है, एक ओ और एक ओ, ये दोनों को एक साथ रखना है। लेकिन कॉन्सोनेंट्स के विषय में नहीं कुछ कहा गया, तो इनको आप अलग अलग रख सकते हैं। टोटल आपके पास अब देखा जाए तो 5 अक्षर ही रहा, एक ये वाला, एक ये और ऐसे 5 अक्षर। 5 चीज का अरेंजमेंट फैक्टोरियल 5 होता है। इसमें ये दोनों आपका अंदर अंदर आपस में भी तो बदलता रहेगा स्थान, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ये ना आपका इंटरनल अरेंजमेंट कहलाएगा। एक तरह से ये जो आपका है इसको आप कहेंगे अंदर अंदर जो सजावट हुआ, इंटरनल, और ये जो है वह टोटल अरेंजमेंट हो गया। और ए का रिपीटिशन है, इसलिए ये फैक्टोरियल 2 डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ओ आपका 2 बार आ रहा था, ओ का रिपीटिशन है, इसलिए ये आपका डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 गुना 1, नीचे भी फैक्टोरियल 2 2 गुना 1। अब इस केस में आप चलें, ये कैंसिल, ये कैंसिल। 5 गुना 4 20 दिया, 60 गुना 2 120, यानी टोटल आप 120 तरीके से इन्हें अरेंज कर सकते थे, इन्हें आप सजा सकते थे। कहा गया 75 73 78 76, 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76, इनको अगर 34 से भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा। जब सबको गुना करने की बात है तो अलग अलग भाग दीजिए। सोचिए 34 से भाग देंगे, 34 गुना 2 68 होगा, 7 बचेगा। यहाँ 34 से भाग देंगे, 34 गुना 2 68 होगा, यहाँ 5 बचेगा। इसमें 34 से भाग देंगे, 34 गुना 2 68 होगा, 10 बचेगा। इसमें 34 से भाग देंगे तो 68 होगा, यहाँ पर 8 बचेगा। अब इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 35 है, इनको गुना करेंगे तो 80 है। अब इसे आप 34 से भाग दीजिए, 35 को 34 से भाग देंगे, एक रिमाइंडर, और 80 को 34 से भाग देंगे, 34 गुना 2 68, 12 रिमाइंडर। अब टोटल आपके पास रिमाइंडर आ गया 12। यह आपका आंसर था 12। इस तरीके से आप रिमाइंडर निकाल लेंगे। जब आपके स्टेटमेंट में इस तरह से परसेंटेज का यूज होता है तो ये बात ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट सबका सिमिलर होना चाहिए, तभी हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। कारण है कि परसेंटेज इसका होता है जूता का, काला का नहीं है, इसलिए जूता का ही परसेंटेज, एक ही एलिमेंट का परसेंटेज होना चाहिए। तो सभी में संयोग से परसेंटेज जूता का ही है। परसेंटेज का जोड़ 100 से ऊपर रहेगा तब एलिमेंट्स के बीच रिलेशन बनेगा। जैसे ये 35 और 80 115, इसका मतलब काला और महंगा में दोस्ती हो जाएगी। ये 35 और 60 95, काला और चमड़ा में दोस्ती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। ये 80 और 60 140, 100 से ऊपर है, इसका मतलब महंगा और चमड़ा में दोस्ती होगी, ये निकल जाएगा आपका। तो अगर हम देखते हैं तो हमें ये मिला कि आप इन दोनों में दोस्ती नहीं निकाल पा रहे हैं, काला और चमड़ा में इस ऑप्शन में था, ये कैंसिल हो गया, ये करेक्ट नहीं होगा। इसमें काला और जूता महंगा, तो काला और महंगा तो होगा ही होगा, ये बनेगा, ये करेक्ट होगा। इसको आप दूसरे ढंग से भी देखिए, अभी हम बतलाते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जूता है मेरे पास। 3.5 जूता, 35% का मतलब 3.5 हुआ। वह कहा कि हम तो काला हैं, ये काला है, देखिए आपका, ये काला था, ये भी काला, ये भी काला, और ये आधा काला, यानी 3.5 जूता काला है।
80% का मतलब 8 जूता। 8 जूता बोला कि हम तो महंगे हैं। इस तरफ से अगर मैं चलूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये चलेंगे तो निश्चित रूप से कुछ काला जूता महंगा होगा ही होगा, इसलिए ये करेक्ट हो गया, कुछ काला जूता महंगा है। 60% जूता चमड़े का है। सोचिए अगर 60% जूता चमड़े का होगा, मैं इस तरफ से अगर चलता हूं, ये चमड़ा 1 2 3 4 5 6, तो काला और चमड़ा में दोस्ती नहीं हो पाई। इसलिए जब तक 100% से ऊपर नहीं जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, कंक्लूजन नहीं बनेगा। इसलिए चमड़ा और काला में दोस्ती नहीं हुआ, इस कारण ये गलत है आपका। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, 2 सही है, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। एक पंक्ति में राकेश और सुरेश के बीच 8 व्यक्ति हैं। तो अगर मैं ये राकेश रखता हूं और ये सुरेश रखता हूं, बीच में 8 व्यक्ति हैं, इसका कंडीशन एक और बन सकता था। ये नहीं क्लियर है कि राकेश बायां कि सुरेश बायां, दोनों चलेगा आपका। बाएं छोर से राकेश 18वें नंबर पर है, यानी इधर से 17 के बाद ये 18 होगा, अर्थात राकेश के इधर 17, 8 1 9 8 17, 8 1 9 8 17 और 1 18 हुआ। और दाहिने छोर से सुरेश 20वें नंबर पर है, यानी इस तरफ से ये 19 के बाद 1 20 होगा, इसके इधर 19 चाहिए, 8 1 9 10 9 19, देखिए 10 1 11 8 19 और 1 20। ऊपर वाले केस में 17 1 18 8 26 1 27 और 19 जोड़ेंगे तो कुल 46 हो जाएगा। नीचे में 8 1 9 8 17 1 18 और 10 28 हो जाएगा। दोनों कंडीशन आपके इंफॉर्मेशन को फुलफिल करता है, इसलिए यहाँ 28 भी करेक्ट है, 46 भी करेक्ट है। आंसर आपका जाएगा मोर देन 1 करेक्ट, डी ऑप्शन आप आंसर दीजिएगा। तो ये आपका एक वैरायटी हो गया, एक क्वेश्चन हो गया आपका, एक सेट हुआ जो बीपीएससी पीटी में, बीपीएससी टीचर वाले परीक्षा में, दारोगा वाली परीक्षा में, एसएससी सीजीएल में इस लेवल का क्वेश्चन आपको मिलेगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।